बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मायरा अमजद। वेलकम टू जावेद पब्लिशर्स। आज हम मैथ्स ग्रेड 3+ में बच्चों को नंबर 8 सिखाने जा रहे हैं। यानी कि इस वीडियो के अंदर हम बच्चे को 8 की आइडेंटिफिकेशन सिखाएंगे, 8 ऑब्जेक्ट्स को काउंट करना सिखाएंगे और 8 की फॉर्मेशन यानी कि 8 लिखना सिखाएंगे। तो चलते हैं हम अपने आज के लेसन की तरफ। जी तो प्यारे बच्चों, आज हम सीखते हैं 8, क्योंकि 7 से नेक्स्ट नंबर होता है 8। और आज मैं आपको 8 की आइडेंटिफिकेशन सिखाऊंगी। ज़रा मेरे साथ गौर से देखो कि 8 कैसा दिखता है। ज़रा गौर से देखो कि 8 की शक्ल कैसी है। ऊपर एक सर्कल बना है और नीचे एक और सर्कल बना है। यूँ लगता है ना जैसे 2 सुराख बने हैं। याद रखना है आपने कि इस तरह 2 सर्कल्स वाले नंबर को हम 8 कहते हैं। और आज हम 8 ऑब्जेक्ट्स को काउंट करना भी सीखेंगे। तो जल्दी से अपनी बुक खोल लें। और ये क्या बना हुआ है? जी, ये है शीप, भेड़, जिसकी आप कुर्बानी भी करते हो जब ईद आती है तो, है ना? आप शीप्स की, गॉट की, काऊ की कुर्बानी करते हो ना? तो ये वही वाली शीप है। आपने क्या करना है, मेरे साथ मिलके काउंट करना है कि इस पेज पे कितनी शीप्स बनी हैं। ठीक है बच्चों, चले हम काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, क्योंकि हमारा अगला नंबर है 8। अच्छा बच्चों, अब आपने ध्यान रखना है कि 8 ऑब्जेक्ट्स को आपने कैसे काउंट करना है। ठीक है, याद रहे 7 ऑब्जेक्ट्स में 1 ऑब्जेक्ट को ऐड करने से 8 ऑब्जेक्ट्स बन जाएंगी। अब हमने नेक्स्ट पेज पे इसी तरह एक एक्टिविटी करनी है। सबसे पहले हम ऊपर वाली एक्टिविटी परफॉर्म कर लेते हैं, जहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और नीचे हमारे पास नंबर्स लिखे हैं और फिर नीचे भी हमारे पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बनी हैं। आपने हर एक पिक्चर में ऑब्जेक्ट को काउंट करना है और जितनी ऑब्जेक्ट हैं उनको उस नंबर के साथ मैच कर देना है, लाइन ड्रॉ करके। ठीक है बच्चों, इसके बाद नीचे आपके पास चेरीज हैं, लेकिन आपने सारी चेरीज में कलर नहीं करने, आपने इनमें से सिर्फ 8 चेरीज में कलर करने हैं। ठीक है बच्चों, जब आप कलर्स कंप्लीट कर लेंगे तब हम राइटिंग प्रैक्टिस की तरफ चलेंगे। जी तो प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं नंबर 8 की फॉर्मेशन की तरफ, यानी कि हमने 8 को लिखना कैसे है ये सीख लेते हैं। फॉर्मेशन के लिए आपने मेरे साथ फ्री राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, यानी कि फिंगर से हवा में 8 लिखना है। तो चलें हम फ्री राइटिंग प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमने एक सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है, और उसके साथ एक और सर्कल ड्रॉ करना है। एक ऊपर सर्कल ड्रॉ करना है और उसके साथ एक नीचे सर्कल ड्रॉ करना है और इस तरह हमारा 8 बन जाएगा। जब आप फ्री राइटिंग कर लेंगे तब आपने बुक के पेज पर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, यानी कि नंबर 8 को ट्रेस करना है। आपने क्लास में क्लास वर्क का सेक्शन कर लेना है और थोड़ा सा पोर्शन आपने होमवर्क में करना है। जी तो डियर टीचर्स, आपने इसी तरह बच्चे को नंबर 8 की आइडेंटिफिकेशन सिखानी है। नंबर्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए आप एक और बहुत इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी करवा सकती हैं। बच्चों के सामने नंबर्स के फ्लैश कार्ड्स रखते हैं, यानी कि 1 2 3 8 तक नंबर्स के फ्लैश कार्ड्स रखते हैं और बच्चों को बुलाकर कहें कि वो इसमें से आपको 5 का फ्लैश कार्ड निकाल के दे या 4 का फ्लैश कार्ड निकाल के दे। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि बच्चों को आइडेंटिफिकेशन कि इससे आपको ये पता चल जाएगा कि बच्चों को नंबर्स की आइडेंटिफिकेशन हो गई है। बच्चे अब नंबर्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अगर उनके सामने डिफरेंट नंबर्स पड़े हैं तो वो उसके अंदर से एक स्पेसिफिक नंबर को अलग कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। इसके अलावा जब आप काउंटिंग स्ट्रेटजीज़ की तरफ जाएंगी, ऑब्जेक्ट्स को काउंट करना सिखाएंगी, तो उसमें आप रेडी अवेलेबल मटेरियल्स का इस्तेमाल करेंगी। और याद रहे कि आपने जिस तरह से आपने बच्चे को अगर 8 ऑब्जेक्ट्स काउंट करने के लिए कहा है, तो वो जब 8 के बाद आगे बढ़ेगा तो आपने उसको वहीं पर स्टॉप करना है और कहना है कि बेटा आपको मैंने 8 ऑब्जेक्ट्स काउंट करने के लिए कहा है, अब आपने 8 से आगे नहीं बढ़ना। तो इस तरह की स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करते हुए आप बच्चों को
काउंटिंग और रिकॉग्निशन सिखा सकती हैं। राइटिंग के लिए फ्री राइटिंग स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। फ्री राइटिंग स्ट्रैटेजी से बच्चा जो है वो नंबर्स की शेप को बनाना सीख जाएगा और हवा में लिखने से ये होगा कि जब वो कॉपी की तरफ जाएगा, यानी कि नोटबुक या अपनी बुक की तरफ, ट्रेसिंग की तरफ जाएगा, तो वो ऑटोमेटिकली अपने जहन में उस शेप को रिकॉल करेगा, रिवाइज करेगा और नीट तरीके से उस शेप को ट्रेस करने की कोशिश करेगा। क्योंकि अभी बच्चा 3+ लेवल पे है, हमने उसको राइटिंग से पहले ट्रेसिंग की तरफ लेकर जाना है। हम ट्रेसिंग करवा रहे हैं। ट्रेसिंग में फ्री राइटिंग स्ट्रैटेजी इस तरह से बहुत फ़ायदेमंद होगी कि बच्चे के जहन में उस नंबर की शेप बैठ चुकी होगी, तो वो अपने माइंड का इस्तेमाल करते हुए अपनी ट्रेसिंग कंप्लीट करेगा। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे ये लेसन आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जुड़े रहें बोलती किताबों के साथ।